पुरातत्वविदों का एक ग्रुप रेगिस्तान में खुदाई कर रहा था। तभी गलती से उन्हें शुद्ध लोहे से बना एक दिव्य सा सुनहरा धनुष मिल गया। जैसे ही धनुष को खींचा गया, जमीन जोर से कांप उठी। सदियों से गुम ये पवित्र हथियार देखते ही वो शख्स उस पर फिदा सा हो गया। चोरी से बचाने के लिए उसने फौरन धनुष को सील कर दिया, मगर रात होते ही उसमें से अजीब और गरीब आवाजें आने लगी। घबराकर उसने कवर हटा दिया। जैसे ही उसकी नजर धनुष पर पड़ी, उसका दिल और दिमाग जैसे खो गया। लेकिन हाथ लगाते ही एक खौफनाक ताकत उसके जिस्म में समा गई और वो दूर जा गिरा। अगले दिन उसने अपने छोटे भाई को वो दिव्य धनुष दिखाया। जब उसने कहा कि इसमें पूरी दुनिया तबाह करने की ताकत है, तो भाई ने बात टाल दी और लापरवाही से उसे छूने को हाथ बढ़ाया। खुशकिस्मती से उसने वक्त रहते उसे रोक लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। ताकत दिखाने के लिए उसने एक मैकेनिकल भुजा एक्टिव की। जैसे ही वो धनुष के संपर्क में आई, तेज गर्मी से पल भर में पिघल गई। ये मंजर देखकर भाई को यकीन हो गया। लेकिन इस कलाकृति की ताकत को पूरी तरह काबू में करने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया जिससे देवता भी नाराज हुए और इंसान भी। पुराने दौर में एक बगावत की वजह से देवताओं के बीच तबाही भरी जंग छिड़ी थी। दुश्मन को खत्म करने के लिए दिव्य महल के स्वामी को अपना सबसे खतरनाक वार करना पड़ा, मगर धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी मानव जगत मिट गई। जो थोड़े बहुत लोग बचे, वो बंजर जमीन पर जैसे तैसे जिंदगी काट रहे थे। सिर्फ रेगिस्तान में बना पिरामिड शहर ही बाकी था, लेकिन वहाँ तक पहुँचकर जिंदा रहना भी आसान नहीं था। उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। कुछ लोग कत्ल और लूटपाट तक उतर आए, यहाँ तक कि अपनी बेटियों को भी बेच दिया। उन्हें क्या पता था कि अंदर की हकीकत उनकी सोच से बिल्कुल अलग है। उस मुल्क का शासक एक बड़ा जादूगर था जो दैवीय जंग से मुश्किल से बचा था। हमेशा जिंदा रहने के लिए उसने अपने दिव्य जीन गर्भवती औरतों में ट्रांसप्लांट करने शुरू कर दिए। बच्चे के पैदा होने से पहले ही वो एडवांस टेक्नोलॉजी से उसका सार निकालकर अपने जिस्म में डाल लेता। उसी भ्रूण सार के सहारे वो हजारों साल तक जिंदा रहा। गर्भ से सारा सार निकालने के बाद उस औरत को बेरहमी से भट्टी में फेंक दिया जाता और जिंदा जला दिया जाता। अपने जिस्म को अमर बनाए रखने के लिए वो हर 100 साल में नया शरीर तलाशता। कहानी थी कि 1000 साल में एक बार सर्वोच्च देवता इंसानी दुनिया में दोबारा जन्म लेता है, लेकिन सदियों की तलाश के बाद भी उसे कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि हर बार 1 से 6 महीने के बीच गर्भपात हो जाता। उसे क्या मालूम था कि एक औरत का गर्भ 6 महीने पार कर चुका है और वो यकीन से मानती थी कि उसका बच्चा खुदा का पुनर्जन्म है। सार निकाले जाने से बचाने के लिए उसने ये राज अपने सीने में दबा रखा, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसका ये राज उसकी सबसे करीबी सहेली को पता चल गया। उसने गिड़गिड़ाकर कहा कि किसी से जिक्र न करे, लेकिन हैरानी की बात ये कि उसी दोस्त ने आखिरकार उसे धोखा दे दिया। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।